हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो, आज के लेक्चर में हम लोग रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले क्लास में रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में डिस्कस किए थे और मैं बता भी दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो देखो, बताए थे सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक वोलेटाइल होता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता है, लेकिन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट का क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में ही समझ चुके थे। तो वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल का क्या होगा, जीरो, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में जैसे आता है यूरिया है, ग्लिसरीन है, ग्लाइकॉल है, ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऑलवेज क्या करता है, वेपर प्रेशर को इनहिबिट करता है। ठीक है बच्चे। अब देखो, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहता है, या रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट का होता है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएं। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का स्टेटमेंट है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट का। चलो देखते हैं इसको। तो देखो, आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट। देखो, सबसे पहला बात है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट, या इसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। इसका मतलब होगा कि देयर इज नॉट डिसोसिएटेड, देयर इज नो डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स क्या, आयोनाइजेशन। देयर इज नो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, इस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चे, ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या क्या हो सकता है, देखो, यूरिया हो सकता है, ग्लाइकॉल हो सकता है, शुगर है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चे, जीरो होगा। तो अब देखो, ये लॉ कहता है, रॉल्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट relative lowering of vapor pressure is always equal to the mole fraction of non-volatile solute component। ये इसका स्टेटमेंट हो गया प्यारे बच्चों। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ये स्टेटमेंट हो गया। मीन्स क्या है, इस लॉ का कहना है, स्टेटमेंट है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is always equal to the mole fraction of solute component का हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इस लॉ का स्टेटमेंट यही है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट का प्यारे बच्चों होगा। चलो हम इसको आगे प्रोसीड कराते हैं। ठीक है, इसको देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बच्चे इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, इसको हम लोग मैथमेटिकली लेके चलते हैं। पिछले क्लास में ही देखो हम लोग क्या देखे थे,
सॉल्वेंट को हम लोग क्या लिए थे बच्चा, कैपिटल ए, और सॉल्यूट कंपोनेंट को क्या लिए थे, देखो हम लोग शुरू से ही मानते आ रहे हैं ए क्या है, सॉल्वेंट, ए क्या है सॉल्वेंट, और बी कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट है यहाँ पर, नॉन वोलाटाइल है, ये क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट है। तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे कि पी ए जो है वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन का ऑफ ए का है, और यहाँ पर पी बी तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बच्चे। क्यों 0 हो जाएगा, बिकाउज बी इज़ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करता है, हमेशा वेपर प्रेशर को बच्चे क्या करता है, इनहिबिट करता है, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसको लिख सकता हूँ पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए लिख सकता हूँ। और यदि डाल्टन्स लॉ यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं, डाल्टन्स लॉ लगाता हूँ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ प्यारे बच्चे लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, मैं सॉरी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। यहाँ पर तो पी बी शुड बी नेग्लेक्टेड करेंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, बिकाउज बी इज़ द नॉन वोलाटाइल है। बी क्या है प्यारे बच्चों, नॉन वोलाटाइल है। तो हम देखो P इक्वल्स टू लिख सकता हूँ, P इक्वल्स टू पी ए, या पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए लिख सकता हूँ। वी नो दैट, हम लोग बच्चे जानते हैं मोल फ्रैक्शन बोथ कंपोनेंट का क्या होता है, यूनिटी होता है। तो एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। अब देखो इसको हम लोग लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ। P इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी लिख सकता हूँ इसको बच्चे। अब देखो इसको हम लोग, इसको इधर ले आओ, तो हम लोग पी नॉट ए एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी लिख सकता हूँ। देयरफॉर पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी लिख सकता हूँ। पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी लिख सकता हूँ। ये देखो प्रूफ हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ पर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पर जो मेरा फार्मूला है ये। अब देखो हम यहाँ लिख सकते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए लिख सकता हूँ। और लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू हम लोग बच्चे लिख सकता हूँ पी नॉट ए माइनस पी लिख सकता हूँ। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी लिख सकता हूँ। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट का हम लोग बच्चे लिख सकता हूँ एक्स बी। अब देखो हम लोग इस लॉ को आगे प्रोसीड करें, पी नॉट ए माइनस पी
डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी लिख सकता हूँ। अब देखो एक्स बी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एन बी डिवाइडेड बाय एन बी प्लस एन ए लिख सकता हूँ प्यारे बच्चे। इसको हम लोग एन बी डिवाइडेड बाय एन बी प्लस एन ए लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चे है क्या यहाँ पर, अब हम लोग फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उस केस में क्या होगा, एन बी का वैल्यू लेस देन होगा एन ए से, दैट इज एन बी प्लस एन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का हो गया। तो इस कंपोनेंट को हम लोग प्रोसीड करके लिख सकता हूँ प्यारे बच्चे, पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए लिख सकता हूँ इक्वल्स टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए लिख सकता हूँ। मेरा ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर देखो एन बी इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट का, और एन ए हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का हो गया, और डब्ल्यू बी ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट का, डब्ल्यू ए ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट, और एम बी इसको बच्चा बोलूँगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का, और एम ए इसको बोलूँगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट का। ये लिखूँगा यहाँ तक। चलो ठीक है, इसको राइट डाउन करो, तब इस पर एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। चलो एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ इस पर। चलो ठीक है बच्चा, राइट डाउन कर लिया इसको। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। इस फार्मूला का देखो रिक्वायरमेंट होगा, एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ। देखो एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन C6H6 is 0.850 bar. A non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, vapor pressure of the solution is 0.845 bar. What is the molar mass? What is the molar mass of solid substance? मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस का फाइंड करना है बच्चे, तो इसको पॉज करके फाइंड करो। देखो यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इसका मतलब P0A इक्वल्स टू 0.850 बार दिया हुआ है।
और पी ए इक्वल्स टू 0.845 बार दिया हुआ है। और नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड का देखो डब्ल्यू बी इक्वल्स टू 0.5 ग्राम दिया हुआ है और डब्ल्यू ए का वेट 39 ग्राम दिया हुआ है। और हमको मोलर मास सॉलिड सब्सटेंस का पूछ रहा है व्हाट है, और मोलर मास ऑफ ये हो गया आपको ए है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है C6H6। ये हो गया कितना 72 + 6 78 78 ग्राम हो गया। फार्मूला अभी देखे थे हम लोग P0A माइनस P डिवाइडेड बाय P0A, ठीक है, इक्वल्स टू NB, इसको हम लोग लिखे थे WB डिवाइडेड बाय MB इंटू MA डिवाइडेड बाय WA। यहाँ पर P0A कितना है 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय P0A कितना है 0.850 इक्वल्स टू WB कितना है 0.5 इंटू MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये 78 है डिवाइडेड बाय वेट कितना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 39 है इंटू MB। अब यहाँ से क्या करो MB को कैलकुलेट कर लो। देयरफॉर MB इक्वल्स टू, मैं भी कैलकुलेट करता, तुम लोग भी कैलकुलेट करो। MB हम कैलकुलेट करके रखे थे 170, MB का वैल्यू आएगा 170 ग्राम पर मोल। ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है उसका मोलर मास आया कितना 170 ग्राम। बच्चे इसको राइट डाउन कर लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, बाय।